हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। लेकिन बिफोर आई टॉक अबाउट प्रोटीन, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ यू, एंड उसकी मदद से मैं शेयर करूंगी हाउ एग्जैक्टली वी आर इम्पोर्टेंस जो है प्रोटीन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ग्लोबल सिनेरियो है राइट नाउ ओबिसिटी के बारे में। और जब भी ओबिसिटी के बारे में बात होती है तब मसल गेन, फैट लॉस, प्रोटीन, इन सब चीजों के बारे में बात होती ही है। और अगर अब तक ये बात आपके कानों तक नहीं पहुंची है तो यू शुड टेक इट सीरियसली, आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपको आपके वेट मैनेजमेंट में जरूर मदद करेगा। इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा काम होता है। आप देखेंगे दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोग आज ओवरवेट है या ओबीस है। ओवरवेट यानी थोड़ा सा मोटापा, और ओबीस यानी कि बहुत ज्यादा मोटापा। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो बीएमआई के कुछ नंबर्स है, उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। तो उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मोटापा है तो है, जो भी है आइडियल वजन में पहुंचने की कोशिश करनी है। बिफोर आई गो हेड, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। काफी सारे लोग हैं जो आज की तारीख में बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। यस, बॉडी पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहो। अपनी सेहत को इंप्रूव करने के लिए कुछ कोशिश ही ना करो, ये मत करिए। आप अंदर ही अंदर आपके पर्सनल लाइफ में कोशिश करते रहिए कि मैं कैसे थोड़ा और अपना फिटनेस लेवल इंप्रूव करूं। ऑफ कोर्स आई हैव सीन मेनी पीपल जो ओवरवेट होते हैं, ओबीज भी होते हैं, और आई हैव सीन सच पीपल नेवर फॉलिंग सिक। तो ये भी है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि मोटापा होने के बावजूद वो फिटनेस एंजॉय करते हैं, या मैराथन्स में हिस्सा लेते हैं, या वर्कआउट्स करते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपकी सेहत तो खराब है ही, लेकिन आप तंग आ चुके हैं कोशिश कर करके, शायद से थक गए हैं, और अभी आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, और फाइनली अपने बॉडी पॉजिटिविटी की ढाल अपना ली है और अभी आप उसके पीछे सब छोड़ चुके हैं आप। अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। बिकॉज आज हम लोग कुछ और नंबर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम वेट। वेट इज जस्ट अ नंबर, जैसे हमेशा कहा जाता है। लेकिन हाँ, आइडियल वेट उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आप ज्यादा अच्छी सेहत एंजॉय करेंगे अगर आप अपने आप को आइडियल वेट की तरफ ले जाने के लिए कोशिशें करेंगे, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए, अगर हमारा सिनेरियो इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबल छोड़ देते हैं, 1950 से लेके 2000 तक, ये 50 सालों में इंडिया में बहुत प्रोग्रेस हुई, राइट। मेडिकल जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव हुई, बर्थ रेट इम्प्रूव हुआ, डेथ रेट ड्रॉप हुआ, तो पॉपुलेशन ऑफ कोर्स बढ़ता गया। एट द सेम टाइम जो अच्छी चीज है, वी आर ऑलरेडी नंबर वन इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बिकॉज एक तरह से आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ अगला सुपर पावर की नजर से देख रही है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन। और उसमें भी एक एडिशनल वर्ड में जरूर ऐड करूंगी, वो है वर्किंग पॉपुलेशन। हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, वी आर यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री वी कैन से। 30 से लेके 65 के बीच की उम्र की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे देश में है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि आने वाले कुछ सालों में ये सिनेरियो चेंज होता जाएगा। 60 के ऊपर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज्यादा होगी, जिसको एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग तो नहीं, ओल्ड एज पॉपुलेशन कह सकते हैं। एजिंग तो 30 के बाद शुरू हो जाता है वैसे, अगर आपको पता नहीं है। प्लीज राइट डाउन, टेक नोट्स इफ यू लाइक इट। 30 के बाद हमारी एजिंग शुरू हो जाती है। एवरी ईयर हम 1% मसल्स लूज करते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। मतलब आप अपने बुढ़ापे की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू करते हैं जैसे आपने 30 की उम्र पार कर दी। तो अगर आप 31 के हैं, 32 के हैं, अब आप यंग है, लेकिन यंग रहने नहीं वाले। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, अगर अभी अपने मसल परसेंटेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रोटीन इंटेक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बता दूं 40-50 की उम्र में जो बीमारियां हमारे आसपास लोगों को सुनने को मिल रही है ना, पहले जो 60-70 की बात हुआ करती थी, बीपी, शुगर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी, वो आज की तारीख में लोगों को 30-40 में भी हो रही है। और अगर आपने ये सिनेरियो चेंज नहीं किया तो आपकी लाइफस्टाइल आपके बच्चे कॉपी कर रहे हैं, ये बीमारियां उनको 20s में हो सकती है। एंड वी डोंट वांट दैट। ये लेगेसी हम हमारी अगली जनरेशन के लिए नहीं छोड़ना चाहते। दैट इज वाई प्लीज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, और इस वीडियो को सीरियसली लीजिए। तो हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। हर किसी को बुढ़ा पाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हर कोई कोशिश करता है कि बुढ़ापे में दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, राइट। तो उसके लिए आपको आपका प्रोटीन इंटेक, आपका एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल ये बहुत मदद करेगा। तो आप जो अभी कर रहे हैं ना, वो आपके बुढ़ापे की इन्वेस्टमेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग फाइनेंशियली, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ वाइज। सो जो अच्छी सेहत के लिए आप अभी अभी हैबिट्स अपनाते हैं, दोज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर ओल्ड एज।
तो 2050 तक तो ये नंबर बहुत बढ़ता जाएगा। वी विल हैव लॉट ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन एंड दे विल बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन देयर अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। ना यहाँ पे दो तरह की स्पेंडिंग लोगों की होगी, या तो इलनेस पे स्पेंडिंग होगी या तो वेलनेस पे स्पेंडिंग होगी। अगर आप स्मार्ट है और प्रोएक्टिव है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बीमार पड़ने के बाद अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप इलनेस पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, इलनेस पे आप अपना मेहनत से कमाए हुआ पैसा खर्चा कर रहे हैं, मतलब डैमेज हो चुका और अब आप जाके रिपेयर करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, वो वेलनेस पे खर्चा करते हैं, उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, अपनी सेहत में, अपने बुढ़ापे में एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि बुढ़ापे में किसी मेरे ऊपर ये नौबत ना आए कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे टॉयलेट तक लेके जा रहा है, ये नौबत किसी को नहीं चाहिए। तो वो उसके लिए स्टेप्स हमें अभी उठाने पड़ेंगे, उसके लिए कदम हमें अभी उठाने पड़ेंगे। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, किडनी खराब हो जाएगा, ये सब बाजू में रखिए। ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास इनफ नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने प्रोटीन की जरूरत है। इंडिया आज प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है एंड वी कैनॉट टेक इट सो लाइटली। हमारी आने वाली जनरेशन, अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे स्पोर्ट्समैन बने, अच्छे एथलीट बने, अच्छा फिटनेस मेंटेन करे, तो हम प्रोटीन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एंड प्लीज रिमेम्बर, मैं जिम के बाद ली जाने वाली वे प्रोटीन की बात नहीं कर रही। प्रोटीन एक बुजुर्ग आदमी की भी जरूरत होती है, एक बढ़ते बच्चे की भी जरूरत होती है, और आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अगर तो इसके आगे की इंफॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो के पार्ट 2 में सुनने को मिलेगी। स्टे ट्यून, बहुत जल्दी वो भी रिलीज हो जाएगा। एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, आप अपने पर्सनल लाइफ में इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें।